हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है लाइफ में। हमें जब तक सारी चीज़ें मिल रही होती है ना एक रूफ़ के नीचे, हमें लगता है यार सब कुछ ठीक है। हम हर चीज़ कल पे टाल देते हैं। हर चीज़ की प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी में इतना ज़्यादा समय ले लेते हैं कि हम उस पर्टिकुलर एक्शन को करने में इतना समय लगा देते हैं कि बाय द टाइम हम उस एक्शन को करते हैं, उस एक्शन की उतनी वैल्यू हमारी खुद की नज़रों में नहीं रह जाती है एंड वी स्टार्ट स्लैकिंग ऑफ। और फिर नए तरीके ढूंढने लगते हैं कि यार कैसे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं। वॉट वी लैक टू अंडरस्टैंड इज दैट कि एक्शंस चेंज कर देने से या फिर आपकी रूटीन्स के आइडियाज़ को चेंज कर देने से आपकी लाइफ नहीं चेंज होती। आपकी लाइफ जेन्युइनली चेंज होती है उस दिन जब आप अपनी ज़िंदगी में उस चेंज की तरफ पहला कदम उठाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। और आप में से कितने लोग कितनी बार नए नए रूटीन्स, नए नए स्ट्रैटेजीज, नए नए तरीके को ढूंढ रहे होते हैं कि अपनी जिंदगी को बेटर बना सके, उसे अपग्रेड कर सके, लेवल अप कर सके। बट अल्टीमेटली हर एक चीज आप देखते हो, आप इंस्पायर होते हो, शायद एक टू डू लिस्ट भी बना लेते हो। वट एवर यू आर विलिंग टू बिकम, आप उससे रिलेटेड बहुत सारे नोटेबल स्टेप्स लेते हो, जैसे कि उसके बारे में लिखना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में की नोट्स बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, कौन सी चीज़ पहले करनी, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। एवरीथिंग यू डिसाइड, बट लास्ट में हम करने की जगह बस प्रोकास्टिनेट कर देते हैं और उन चीज़ों को करने के बजाय सिर्फ माइंड में ही रह जाता है। और ये ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ बन जाता है कि आप ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, वो आप कभी चेंज कर ही नहीं पाते हैं। और ये ना सबके साथ होता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है दैट कंफर्ट जोन जो आपको आपके लव्ड वंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप आज अपनी फैमिली के साथ रहते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हो, सो यू आर इन अ कंफर्ट जोन, एक सेफ्टी नेट के अंदर हो, जहाँ पर तुम आप भी अपनी लाइफ को अगर नहीं सुधार रहे हो तो यू नो कि यार कल का दिन भी आज की तरह बीतेगा, उसका नेक्स्ट भी वैसा ही बीतेगा। वेन यू लुक एट योर पास्ट कि यार महीने कैसे बीते हैं, साल कैसे बीते हैं, देर इज सबकॉन्शियसली इन साइड योर माइंड कि यार आगे भी वैसे बीतता जाएगा, वो एक अर्जेंसी नहीं है। बट जब आपके ऊपर से ये सेफ्टी नेट हटता है ना, तो आपको झटका लगता है। एंड ट्रस्ट मी, ये झटका एक ऐसा झटका होता है ना दैट हमें से कोई भी उस झटके को फील नहीं करना चाहता। एंड दैट इज़ द फैक्ट कि यार आपका सेफ्टी नेट जो भी है वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। एट दी एंड आप अकेले रह जाते हो। अगर आप वक्त पे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो स्टेप्स लेना चाहते हो वो नहीं ले रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें करना उतना ही हार्ड हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, बट जब आप इस सेफ्टी नेट के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना, तो आपको एक रिलायबिलिटी होती है कि यार इवन इफ आई फेल्ड आई हैव समवन। अगर मुझे कोई भी परेशानी होती है, आई हैव समवन टू गो बैक टू। बट जब वो सेफ्टी नेट नहीं होता है ना, तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ करने का जो मोटिवेशन होता है या फिर जो फेलियर से डर करके वापस कहीं पहुंचने का जो एक रास्ता होता है ना, वो बंद हो जाता है। सो जब लाइफ आपको कोई दूसरा ऑप्शन दे ही ना कि आप अपग्रेड करने के अलावा आपके जीवन में कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है, तो उस लाइफ को मीनिंगफुल तब बनाने से बेहतर है कि आप आज ही अपनी आंखें खोलो और जो एक्शन स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हो ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, उन्हें जेन्युइनली करना शुरू करो। एंड रूटीन्स देखने से कुछ नहीं होता, रूटीन्स को फॉलो करने से चीज़ें बदलती हैं। आप छोटी चीज़ों से ही शुरुआत कीजिए। यू नो, इवन इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली सेटल्ड राइट नाउ, इट डजेंट मैटर। अगर आप खुद के लिए कोई साइड हसल स्ट्रगल करना चाहते हैं, डू दैट, बट डू इट जेन्युइनली, ताकि आज नहीं तो कल इट विल बी फ्रूटफुल। अब जैसे मैं अगर अपनी जर्नीज को बना रही हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, अपनी अलग अलग ख्वाहिशों को यूट्यूब के ज़रिए एक करियर में बदलने की कोशिश कर रही हूँ। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ माई ड्रीम्स, जो आज नहीं तो कल दे विल ऑल्सो पुट मी इनटू अ फाइनेंशियली स्टेबल पोजिशन। बट अगर मैं कोशिश ही ना करूँ, मैं ये सोचूं कि यार मेरे वीडियोस पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ, मैं इतने अच्छे से सारी चीज़ें बनाती हूँ, बट नथिंग इज़ कमिंग, और मैं अगर सबको छोड़ करके बैठ जाऊँ, देन वन डे जब मेरे पास आज जो फैसिलिटीज़ है, आज जो कंफर्ट है, आज जो सेफ्टी नेट है, अगर वो चीज़ें मेरे साथ फ्यूचर में कभी नहीं हुई, तो फिर मेरे लिए शुरू करना उतना ही ज़्यादा पेनफुल होगा।
आज अगर मैं उस पेन को बेयर करके अगर मैं अपनी जर्नी को एज इट इज़ बनाती चलूँ, देन मेरा हार्डवर्क एक ना एक दिन, आई एम श्योर, भगवान सब देखते हैं एंड वन डे योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो आपको आपके रास्ते नहीं बदलने हैं, आपको हज़ारों रूटीन्स नहीं देखने, आपको सिर्फ जहाँ है वहाँ से बस शुरू कर देना है। इससे पहले कि लाइफ आपको लाइफ का सबसे बिगेस्ट लेसन दे, आप खुद अपने आप को इतना तैयार कर लो कि नो मैटर लाइफ की लेसन्स कैसे भी हों, आपको वो सिर्फ सिखा के जाए, आपको तोड़ के ना जाए। और शुरुआत बहुत आसान होती है। आप अपनी लाइफ के किसी भी गोल को, पता है गोल बहुत ज़रूरी होते हैं, छोटे हो बड़े हो, मैग्निफिसेंट हो, ड्रीम लाइफ के हो, आपको आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। यू नीड टू बिल्ड अ लाइफ फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं करोगे तो आप सिर्फ दूसरों की लाइफ के अकॉर्डिंग जीते रहोगे, आप कभी अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे, आप सिर्फ दूसरों की लाइफ की जो गाड़ी जो चल रही है ना उस पर आप एक साइड किक की तरह, बस एक पैसेंजर की तरह हमेशा बैठे रह जाओगे। डोंट बी दैट पर्सन। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को सुधारो, अपनी लाइफ के रूटीन्स खुद बनाओ। अगर तुम्हें दुनिया भर के रूटीन्स देखने के बाद भी तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो तुम्हारे साथ रेजोनेट कर रहा है, तो अपने खुद के रूटीन बनाओ जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है, या फिर जो तुम्हें लग रहा है कि यार दिस शुड बी द थिंग जो तुम्हें करनी चाहिए। देन डू दैट थिंग। डोंट वेट फॉर समवन कि कोई आके तुम्हें अच्छे से बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डोंट वेट, कोई नहीं आएगा। जो भी आएंगे वो जो बताएंगे दैट इज समवेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो हो सकता है तुम्हें भी पहले से पता हो। और जब तुम्हें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें हिट कर रहा हो, एंड हिटिंग की एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी बहुत लेट लाइफ में रियलाइज़ किया है, कि जब कोई चीज़ आपको हिट हार्ड करती है ना, दैट यू वांट टू डू दिस और यू वांट टू गेन दिस, ये आपको तब बहुत ज़्यादा फील होता है जब आप अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज में होते हो जब आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आप क्यूरियस होते हो, जैसे आपके स्कूल के टाइम पे, आपके कॉलेज के टाइम पे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते हैं, आपका कॉलेज, आपके जॉब्स, आपके प्रिपरेशन ईयर्स फॉर द एग्ज़ाम्स, हर एक चीज़ ऐड ऑन करके आपकी लाइफ में इतने सारी जो फेलियर्स और एक्सपेक्टेशंस को जोड़ देती है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो आपको जेन्युइनली अच्छी लगती हैं वो भी आपको किक देने में फेल हो जाती हैं, नॉट बिकॉज उनमें इंटरेस्ट नहीं है आपको या फिर उन चीज़ों में वो किक नहीं है, बट बिकॉज आपका माइंड इतना ज़्यादा क्योटिक हो चुका है कि उसे उन चीज़ों में वो किक जो फील होनी चाहिए वो उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई विल लाइक। जब आप उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो ना, यू विल फील कि हाँ यार अच्छा तो लग रहा है, बट ज़बरदस्ती हम अपने आप को पुश करते नहीं, बिकॉज अगर ज़बरदस्ती हम पुश कर सके तो फिर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी हो जाएंगी जो कि हम नहीं कर पा रहे होते। सो स्टार्टिंग टुडे, अगर आपकी लाइफ में ना सब कुछ बिखरा हुआ आपको फील हो रहा है, इफ़ यू आर स्टक, कोई निकालने नहीं आता यार, प्लीज़ अपने लिए खुद स्टैंड लो, अपनी लाइफ को स्ट्रैटेजाइज करो और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के फॉलो करो, बट करो, बिकॉज वन डे यू विल रियलाइज़ कि यार बहुत ज़्यादा टाइम आपने सिर्फ स्ट्रैटेजी में बिता दिया है इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्शन। बिकॉज अगर आज आप छोटे छोटे एक्शंस भी लेते चले जाओगे ना, इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि आपकी लाइफ के मैनिफेस्टेशंस, आपकी लाइफ के गोल्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे अट्रैक्ट होती जा रही है जैसे कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। लाइक मैजिक थिंग्स विल हैपन एंड एवरीथिंग, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो आपके डिज़ायर्स हो, आपकी ड्रीम लाइफ हो, एनीथिंग, आपकी लाइफ में सब कुछ सब आता है द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। एंड जब आप अपनी लाइफ को मतलब वर्थ इट लेते हो कि यार दिस इज समथिंग टू बी लिव्ड फॉर, आप काटने नहीं आए हो ज़िंदगी, आप ज़िंदगी जीने आए हो। सो टेक बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड रिस्क्स एंड मेक अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, बिल्ड योर लाइफ एंड सब कुछ अच्छा होने लगेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी में कहीं स्टक है और यू नीड सम हेल्प तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।